संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए टॉप पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं और इसके बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। कई विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाने लग गए। कहीं आरक्षण खत्म करने की बात की जाने लगी तो कहीं आईएएस का निजीकरण के सवाल उठने लग गए। राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी करते नजर आए। राहुल गांधी अपने पोस्ट में लिखते हैं, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव अपने पोस्ट में लिखते हैं, भाजपा अपनी विचारधारा के संघी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू और चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। दरअसल ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गई है कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। ये देश के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। बता दें कि देश की शीर्ष नौकरशाही में विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट लोगों को मौका देने के लिए यूपीएससी लेटरल एंट्री स्कीम लाई गई है। मोदी सरकार ने शनिवार को यूपीएससी लेटरल एंट्री स्कीम लॉन्च की और इस स्कीम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रहे 55 साल तक के लोगों को इंटरव्यू के जरिए सीधे आईएएस ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। लेकिन यह स्कीम कॉन्ट्रैक्चुअल होगी और चयनित लोग केवल 3 साल तक इन पदों पर काम कर सकेंगे। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। हालांकि मोदी सरकार के इस पहल को विपक्षी पार्टियां केवल आरक्षण से जोड़कर हो हल्ला मचाने पर तो जरूर लगी है, लेकिन यही पार्टियां और नेता किसी अविकसित क्षेत्र को आरक्षित करने की बात कभी नहीं करती। किसी भी विषय से आईएएस बनने वाले को किसी भी विभाग में भेजने से बेहतर उस क्षेत्र विशेष के अनुभवी को उस विभाग के शीर्ष पद पर बैठाने का ये मोदी सरकार का निर्णय वाकई में काफी बेहतर और लीक से हटकर है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां सत्ता की चाहत और जनता को जाति और आरक्षण के नाम पर तोड़कर रखने वाली नीयत के साथ इसे पचा नहीं पा रही। बता दें कि मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री स्कीम के तहत 45 केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे प्रमुख पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म निकाले हैं। अभी तक ये सभी पद पारंपरिक रूप से आईएएस, आईपीएस, IFOS और अन्य केंद्रीय सेवाओं से भरे जाते रहे हैं। वहीं इसको लेकर सरकार का ये तर्क है कि इस लेटरल एंट्री के जरिए प्रशासन में नई प्रतिभाओं और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ लोगों को आने का मौका देना है।